मंगलवार को शेषशाही कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में लायंस ऑफ नागदा एवं लियो क्लब नागदा के बैनर तले साइबर अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, बिरलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार, उप निरीक्षक योगिता द्विवेदी मौजूद थे, जिन्होंने कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को साइबर क्राइम कैसे होता है तथा इससे हमें कैसे सतर्क रहकर बचना है एवं साइबर अपराध हो जाने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर सूचना करें, ताकि आपके साथ साइबर फ्रॉड के कारण आपके खाते से पैसा गया भी है तो इन पैसों को दूसरे खाते में जाने से रोका जा सके और होने वाले साइबर अपराध से बचा जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता लायंस क्लब नागदा के अध्यक्ष वीरेंद्र मालपानी व लियो क्लब अध्यक्ष अनुज काठड़ ने की। कार्यक्रम का संचालन चितवन मालपानी ने किया व आभार लायंस क्लब ग्रेटर अध्यक्ष अशोक बिसानी ने माना। इस मौके पर गोविंदलाल मोहता, चंद्रशेखर जैन, सतीश बजाज, पंकज मारू, डॉक्टर प्रदीप रावल, विनयराज शर्मा, सुनील त्रिवेदी, सुशील ओझा, आर.के. यादव, श्याम सुंदर शर्मा, प्रतीक माहेश्वरी, आनंद पोरवाल, हर्षल धाकड़, शुभम सकलेचा, प्रियांशु पोरवाल, उमंग जैन, अप्रतिम सुराणा, शुभम मोहता, अक्षय मालानी, प्रियेश गगरानी, विनोद प्रजापत, श्याम परिवार की राधा पांचाल, वंदना शर्मा, ममता ठाकुर, सुनीता मीणा, पंकज नामदेव, प्रदीप दुबे, विनोद श्रीवास्तव, मयंक शर्मा, प्रकाश दुबे, पुलिस प्रशासन से संदीप यादव, राहुल साहनी, चेतन जायसवाल, श्रीराज परमार, तुषार पाटिल एवं महाविद्यालय स्टाफ व बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य वक्ताओं को क्लब सदस्यों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। करना चाहता हूं और यहाँ पर शेषशाही कॉलेज के सभी बच्चे एवं मातृशक्ति सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के दौर में जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइबर फ्रॉड्स, साइबर क्राइम्स कितने हो रहे हैं, उस विषय को लेके ये युवाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि हम लोग कैसे इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें सोसाइटी में, क्योंकि आगे का भविष्य हम युवाओं को ही तय करना है। इस वजह से आज लियो क्लब, लायंस ऑफ नागदा और लियो क्लब के संयुक्त तत्वाधान से आज हम शहर को ये कैंपेन देना चाह रहे हैं और मैं सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन पुनः करें। श्रीमती शर्मा जी एवं यहाँ पर प्रेस क्लब के आदरणीय दीपक चौहान जी और प्रशासन से हमारे बीच मौजूद यहाँ पर आप सबका लायंस क्लब नागदा, लायंस ऑफ नागदा एवं लियो क्लब नागदा ग्रेटर परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रशासन, नगर प्रशासन द्वारा ये साइबर सुरक्षा को लेकर एक अभियान विगत 7 दिनों से नगर में चलाया जा रहा है और हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आदरणीय प्रशासन द्वारा हमको ये साइबर क्राइम रोकने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम लायंस ऑफ नागदा को प्रशासन द्वारा दिया गया। और हमारा मेन मोटो, क्योंकि साइबर क्राइम और मोबाइल का सबसे ज्यादा उपयोग हम जैसे युवा लोग करते हैं, और ताकि अब युवाओं में किस प्रकार जागरूकता आ सके ताकि हम होने वाले साइबर फ्रॉडों से बच सके, इस हेतु ये प्रोग्राम हमारे द्वारा ये आयोजित किया गया है। जाना है तो मैं सर सीएसपी सर को आमंत्रित करता हूँ। वे लायंस क्लब नागदा, लायंस क्लब ग्रेटर नागदा, लियो ग्रेटर नागदा के तत्वाधान में ये बात आप अपने यहाँ से जाने के बाद अपने अन्य साथियों को, दोस्तों को, घरों में जाकर अपने पेरेंट्स में भी वृद्ध, दादा दादी, मामा मामी, माता पिता को बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो होते हैं ये वृद्धों के साथ, मतलब बड़े बुजुर्गों के साथ होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि वो लोग जब सुनते सब हैं लेकिन जब मौका आता है और फ्रॉड होने का समय रहता है वो सब भूल जाते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल होकर सामने वाले के बताए अनुसार फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं। हमारे मोबाइल पर मैसेज आता है, अनजान नंबर से हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली जाती है या किसी नोन व्यक्ति के नाम से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हम एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कम से कम हम उससे संपर्क तो करें कि भैया तुम कौन हो, कहाँ हो, तुम्हारा है क्या ये,
नहीं है तो फिर आप क्यों कर रहे हो, इतनी जल्दबाजी मत करो, इससे आपको दूसरी समस्याएं आएंगी। कोई हमसे कहेगा अपना फेसबुक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से कि भाई आप हमको एक्सेप्ट करो, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आगे जाकर आपको पता नहीं कहाँ जाकर ये नुकसान भरना पड़ेगा। हम अनजाने नंबरों पर लिंक को क्लिक करते हैं और हम साइबर फ्रॉड की ओर बढ़ जाते हैं, हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम क्यों शिकार हो रहे हैं समझ में नहीं आता। जब हमारे पास में कहीं से फ़ोन आ रहा है, उसका ट्रू कॉलर में नाम आ रहा है, पुलिस अधिकारी का नाम आ रहा है, फोटो आ रहा है, उसको हम समझेंगे, वो बताएगा कि साहब हमने आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये कोई डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, इसमें आप लोग बिल्कुल स्पष्ट समझो, आपको कोई किसी प्रकार से गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये सब फालतू की बात है। दूसरा, वो आपको बताएगा आपके परिजनों के बारे में कि भाई उसको हमने अरेस्ट करा है फला मामले में, कोई महिला संबंधी मामले में या कोई गंभीर मामले में हमने एकदम आज पकड़ा है, पकड़कर हम उसको अरेस्ट करके हम भेज रहे हैं, आप बताएं क्या करें, छुड़ाना हो तो अभी बताएं। वो आपको इतना मौका नहीं देंगे कि आप किसी से सलाह लें, लेकिन उस समय हमको हमारी जो कहना चाहिए कि हमें पूरा तन्मयता से सोचते हुए और ये सब बातें जो हम आप आपस में करते रहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमको पहले किसी न किसी तरह से उसको उलझाकर अपने उस परिजन के बारे में जानकारी लेना चाहिए कि वो किस हालत में कहाँ पर है। पता चला कि वो तो आराम से अपना बढ़िया नौकरी कर रहा है या बाजार में घूम रहा है और हमको पता चला कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया। आवाज़ आएगी, आवाज़ में किसी बच्चे के आदमी की आवाज़ आएगी कि भैया मेरे को बचा लो, पापा मुझे बचा लो। हमारे मन में चूंकि नाम हमारे बच्चे का आया है कि उसको हमने पकड़ा है, तो हमको वो आवाज़ हमारे बच्चे की ही नज़र आएगी। ऐसी स्थिति में हम जो है उसकी सभी तरह की मांगों को पूरा करेंगे। जब बाद में वास्तविकता पता चलेगी उस समय तक हम देर हो जाएगी, आप थाने पे जाओगे, थाने वाले फिर प्रयास करेंगे, उसमें काफ़ी प्रयासों के बाद हालांकि सफलताएं मिल रही हैं। आजकल काफ़ी कुछ आप लोग अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, साइबर फ्रॉड को लेकर पुलिस भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करते हुए उज्जैन में भी काफ़ी केस डिटेक्ट हो रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन ये सब समस्याएं रहती हैं, हमें ऐसी उस परेशानी से नहीं फंसना। कोई बताएगा कि साहब हमने कोई ड्रग्स पकड़ा है, कोई पार्सल पकड़ा है, पार्सल में आपका नाम लिखा हुआ है, आपके नाम पे आ रहा था, आपको हम अरेस्ट करेंगे, जल्दी बताओ आप बताओ। आप लोग उस तरीके से उसका अपना जो भी डिमांड होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके बारे में आप लोग विस्तार से हमारे टीआई गौरी जी आपको बताएंगे। तो हमारा एक कार्यक्रम था, हम हमारे सभी जो हमारे बीच में आज मुख्य वक्ता हैं, हम लायंस ऑफ नागदा एवं लियो क्लब नागदा ग्रेटर के माध्यम से सभी का सम्मान एक स्मृति चिन्ह देकर हम लोग करना चाह रहे थे। उमंग जैन जी, अक्षर भाई, ऑथराइज्ड नहीं रहती है। तो जो सबसे पहले नंबर पे आएगा ऊपर, वो आपके लिए दाना रहेगा। वो दाना आप उठाएंगे, मतलब जो कस्टमर केयर नंबर उठाएंगे और कॉल करेंगे। वो बोलेंगे, आपने बोला मेरा ये 300 का सामान गलत आ गया है, तो वो बोलेंगे, वो बिल्कुल आपको तैयार बैठे रहेंगे, उनको नाम भी पता रहेगा, सब कुछ रहेगा वो, या आप खुद अपनी जानकारी शेयर करेंगे, यस मैम, बहुत इतने पोलाइट तरीके से बोलेंगे, आपको विश्वास हो जाएगा कि वो कस्टमर केयर वेबसाइट उसी की है, जबकि उसको कुछ भी जानकारी नहीं रहेगी। तो पहली टिप्स क्या है, अगर कोई छोटा लॉस हो गया है 300, 500, 200 रुपए का, तो उसमें अगर आपको कस्टमर केयर नंबर नहीं मिल रहा है तो ज्यादा कोशिश करके गलत वेबसाइट से या गूगल सर्च करके कस्टमर केयर नंबर नहीं ले, ये बड़ी आर्थिक नुकसान होएगा। तब आपको उसकी जानकारी पड़ेगी कि मेरे साथ बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया है। ये वाली पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो है वो यह है कि कोई भी एसएमएस आपको आता है किसी भी ओटीपी के माध्यम से, कोई लिंक के माध्यम से, किसी भी एसएमएस को ध्यान से पढ़ना है, उसी में उसका ट्रिक रहता है। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी, जरा सी जो जानकारी आप उस चीज को जल्दी जल्दी करेंगे तो वो जो जानकारी, और लिंक पे, अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप अनजान लिंक यूआरएल पे क्लिक करते हैं
तो आप गलत वेबसाइट पे चले जाते हैं, और जो वो वेब पेज बना रहता है वो गलत वेब पेज बना रहता है, बिल्कुल भी असली वेब पेज की तरह दिखता है वो वेब पेज। तो दूसरी ये जानकारी बहुत जरूरी है कि कोई भी लिंक आपके SMS पे आती है तो वो SMS लिंक पे क्लिक ना करें। गॉट दिस पॉइंट? दोनों पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब तीसरा है, कोई भी बैंक, बीमा कंपनी जो रहती है, या फिर कोई आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट कार्यालय, पैन कार्ड कार्यालय से आपको फोन पे कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाती। फोन पे वो आपको जानकारी मांगेंगे ही नहीं, और मांग रहे हैं तो वो आप एक इसका बहुत बड़ा आपको पहले से ही ट्रिगर हो जाना चाहिए कि ये जानकारी हमसे गलत मांगी जा रही है। आपको संबंधित कार्यालय में भले ही 3 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़े, पर आप वो काम करें, कोशिश करें कि फिजिकली जाके उस चीज को अपडेट कराएं, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आप लोगों के जाति प्रमाण पत्र हो, या कोई भी ऐसी जानकारी। सब लोग बोलेंगे ऑनलाइन ही हो जाता है। अगर ऑनलाइन हो जाता है तो वो MP ऑनलाइन की शॉप पे जाके उसको ऑथराइज तरीके से कराएं। खुद अगर आपको आता नहीं है उस चीज को तो फालतू उसकी कोशिश ना करें। अच्छा, पैसा का फ्रॉड जो होगा वो किसके साथ होगा? जिसके पास पैसा होगा। क्या आप लोगों के पास पैसा है क्या? नहीं है। होता है कुछ बच्चों के पास स्कॉलरशिप का पैसा आता है, कुछ के पास कुछ मम्मी पापा के अकाउंट में से रखा रहता है, या मम्मी पापा के अकाउंट में जो कुछ लोग बच्चे उनका मम्मी पापा का अकाउंट यूज करते हैं, तो वो पैसा आपका जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्लियर है? फोर्थ पॉइंट है कि कोई भी जांच एजेंसी, जैसे आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी होगी, कोई भी आपको दबाव बनाए या फिर आपको कोई कहानी ऐसी बताए जिसमें डर कारित हो, जिसमें आपके अंदर डर लग जाए, जिससे भी डर लगे, तो कभी भी उस फोन पे ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी पुलिस आपको, जैसे हम भी डराते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डराते, हम भी फोन करके डराते हैं कि तुरंत थाने आओ, अभी तुम्हारा आवेदन जांच है या जो भी जांच है, या कोई भी सूचना हमको संबंधित व्यक्ति को देनी है तो हम भी फोन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, पर फोन करके आपको बोलते हैं कि थाने आए। ठीक है, तो आपको कोई भी जांच एजेंसी, NSA बोलेंगे, बड़ी बड़ी एजेंसीज के नाम बोलेंगे, CBI की बोलेंगे, या ऐसी कोई भी एजेंसी का नाम बोले तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें। फिजिकली आप थाना विजिट करें अपनी समस्या, और कोई भी समस्या आपको आती है तो आप थाने पे जाकर कंफर्म कर सकते हैं कि फॉलोअर रहते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाने रहते हैं या पॉपुलर होना रहता है, उसके नाम पे भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है। ये सब जानकारियां हैं कि आप यहाँ से निकलेंगे, फिर आप देन अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे इससे कनेक्टिविटी आपके अकाउंट की रहेगी, सारा आपका बैलेंस जो रहेगा वो भी इससे कनेक्ट रहेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाना है अपने को। ठीक है, सिक्योर बनाने के लिए सीधी सी बात है, बहुत सारी जानकारी आपको पता है, OTP किसी को नहीं देना है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो नहीं करना है, फिर भी करते हैं। ये जैसा कि बताया, मंच पे ही 5-7 शिकार है अपने, 1-2 शिकार आप अंदर हैं। तो हमें क्या करना है, अभी जो वर्तमान में जो फ्रॉड चल रहे हैं, मतलब जो काफी प्रचलित है, उसमें से मैं बताऊंगा, एक व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग चल रहा है। आपका व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग आएगा अननोन नंबर से, पर चूंकि मैंने बताया कि जिज्ञासा तो रहती ही है ना, कि कौन है यार, मुझे वीडियो कॉल करना है, तो रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने से क्या होता है, उधर से जो फ्रॉड व्यक्ति है, मेल फीमेल, मोस्टली फीमेल रहता है, वो अपना फुल बॉडी न्यूड दिखाएगा उधर से वीडियो कॉलिंग में। आप कुछ समय के लिए स्टे हो जाएंगे कि क्या हो रहा है, आप उसको देखेंगे, पास हो सकता है 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर आपको एहसास होगा कि यार गलत हो रहा है, आप डिस्कनेक्ट कर देंगे उसको। किंतु आपका फोटो उसने कैप्चर कर लिया है, आपका फोटो उसके पास चला गया है, वो तुरंत उसके बाद 5 मिनट बाद आपको उस फोटो के साथ में एक दूसरी न्यूड बॉडी ऐड करेगा और आपको सेंड कर देगा कि देखो यार, मैंने ये तुम्हारा वीडियो बना लिया है, आप मुझे 2000 रुपये डाल दीजिए, मैं ये वीडियो किसी को नहीं भेजूंगा। यदि नहीं डालते हैं तो मैं आपके दोस्त और सारे नंबर मेरे पास है, फ्रेंड, माता पिता, जितने भी सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड हैं, मैं सभी को फॉरवर्ड करूंगा। आप डर जाते हैं कि आप 2000 ही तो मांग रहा है, खट से उसको 2000 दे दिया, फिर दोबारा वो फोन लगाता है कि नहीं यार 2000 में तो नहीं, 5000 चाहिए, फिर 10,000 चाहिए। जब तक आप भरते रहेंगे जब तक आपके पास पैसा है, फिर आपको लगेगा कि यार अब मेरी उससे बाहर जा रहा है, फिर आप दौड़ के या तो अपने खास मित्र को बोलेंगे कि यार इसका क्या करना है, वो आप अगर पुलिस से कनेक्टिविटी होगा पुलिस के पास लेके जाएगा आपको, या आप खुद जाएंगे।
पुलिस आपको यही बताएगी कि अब पैसा नहीं डालना है और आपकी जो कंप्लेन है वो दायर करके हम संबंधित साइबर ऑफिस भेज देते हैं। वहां से समय लगता है क्योंकि टफ है। आपको जानकारी पहले से क्यों दी जा रही है? इसलिए कि इसको ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है। हो जाता है अभी काफी इक्विपमेंट और काफी नई नई चीजें हैं जिसके कारण हम साइबर फ्रॉड को पकड़ लेते हैं। पर होता क्या है, जनरली आपके मन में ये सवाल आता है कि मेरे साथ फ्रॉड किया है साहब, ये नंबर है अभी भी चालू है, फोन लग रहा है, फोन उठा भी रहा है, इसको ढूंढो। उसका लोकेशन लेते हैं तो वो कहाँ बैठा है? बिहार, पटना, कोलकाता, वहां बैठा है। वहां भी कहाँ? उस सिटी के किसी उज्जैन जिले जैसे जिले में, किसी नागदा तहसील के किसी भिलसुड़ा जैसे गांव में बैठा है। वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां है या कोई बहुत बड़ा आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो 10वीं 12वीं पास ही रहते हैं जो फ्रॉड व्यक्ति है। तीसरा कि आप यदि कोई व्यस्ततम लाइफ जी रहे हैं, फोन आ रहा है, आपने रिसीव किया, अरे पहचाना मैं वो बोल रहा हूँ, तो आपका पूरा काम करने का फोकस जो है वो हटके उसको रिसर्च करने में लग जाएगा कि यार वो कौन है यार, ये आपका माइंड वो करने लग जाएगा। अरे फिर से पहचानो यार, इतनी जल्दी भूल गए आप। अरे तो फिर आप क्लिक कर देगा, अरे मामा जी बोल रहे हैं या फिर रोहन बोल रहा है, जो भी अपना जो उसके मिलती जुलती आवाज का व्यक्ति है, आप खट से उसका बोल दोगे। बोले हाँ यार इतनी देर लगा दी यार तुमने यार, और कैसे हो? बढ़िया। अरे यार कि मेरा अकाउंट यार अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मैं पैसा पड़ा है उसमें पर वो निकल नहीं रहा है, मुझे अर्जेंट 5,000 किसी को देना है, तो मैं एक फोन पे नंबर आपको भेज रहा हूँ, गूगल पे नंबर, उस पर कर देना है, मैं तेरे को कल दे दूंगा वापस। तो आप सोचते कि यार मामा जी तो यार लाखों में खेलते हैं, 5,000 की जरूरत पहली बार पड़ी है, आज 5,000 देंगे तो हो सकता है 50,000 बाद में अपने को भी देख कभी। तो इमीडिएट अपन न सोचते हुए फोन डिस्कनेक्ट न करते हुए उसको दे देते हैं, 5,000 दे दिए। फिर भाई 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद मामा जी से मुलाकात हुई तो आप बोलोगे मामा जी क्या हो गया, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी 5,000 की? बोले कौन से 5,000 की? तब आपको पता चलता है कि किसी फ्रॉड व्यक्ति ने आपसे पैसा ले लिया। तो उससे भी बचे, टपरी टाइप का बना के। तो वहां से सिम कार्ड नहीं लेना है। सिम कार्ड का क्या होता है, यदि आपसे, मैंने अभी भी देखा है, मैं एक मामला हुआ था यहाँ पे, सिम कार्ड जो रिटेलर रहते हैं, लोग गांव-गांव जा जाके सिम का प्रचार करते हैं। यदि आपकी आइडिया की सिम है तो वो एयरटेल से जाते हैं, बोलते हैं कि यार आपको एयरटेल पोर्ट करवा लीजिए, आपको 3 महीने तक फ्री रिचार्ज मिलेगा। तो गांव के जो बुजुर्ग लोग या दूसरे लोग रहते हैं जो अशिक्षा का शिकार होते हैं, वो क्या करते हैं कि 3 महीने फ्री तो मिल रहा है, नंबर तो यही है, कोई दिक्कत नहीं, कर दे तो पोर्ट कर दे। तो पोर्ट करवाने के लिए आपका आधार कार्ड, आपका स्कैनर, अंगूठा जो प्रोसेस रहता है वो करते हैं। एक बार करते हैं, सक्सेस हो जाता है, पर आपको बोलते हैं कि यार वो डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं हुआ, फिर से दोबारा करेंगे। ऐसा 2-3 बार करवा लेते हैं आपसे। कहीं हो सकता है गांव में नहीं, आप भी शिकार हो सकते हैं, आप कभी किसी सिम खरीदने गए, वहां वो जो रिटेलर रहता है वो भी ऐसा कर सकता है आपके साथ। एक बार में एक सिम जनरेट हो गया आपका। 3 बार आपने अगर प्रोसेस किया तो 3 सिम जनरेट हो गया आपके नाम से। उसने आपको 1 सिम दे दिया, 2 सिम उसने रख लिया। वो सिम को क्या करेगा, 300, 500, 1,000 रुपए में किसी और थर्ड पर्सन को दे देगा। थर्ड पर्सन उसको वाया होते होते वो कहां तक चली जाती है, किसी भी कोने में जा सकती है भारत के, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, किसी भी कोने में जा सकती है। आप ये मत सोचो कि वो आपकी सिम अगर हुई भी है तो नागदा में ही जनरेट हुई। वो उसके काफी चल रहे हैं, एक के माध्यम से करते करते, और फिर कोलकाता बैठ के आपको किसी भी क्षेत्र में जाके वो फ्रॉड कर सकता है आपके साथ में। तो ये सब चीजों का भी हमें बचाव ध्यान रखना है। तो लाजमी है कि बेस्ट फ्रेंड एक तो रहता ही, आप कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो आपका, आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल डेटा, अपनी जानकारी उसे शेयर नहीं करना है, कितना भी खास मित्र हो। फोन पे ऐसी कोई अलग बातें नहीं करना है। ये सोच के बात करिए कि सामने वाला रिकॉर्ड कर रहा है सारा, वो वक्त आने पर रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब वक्त आने पर वो इससे इस्तेमाल करेगा, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा, नहीं तो फिर रिकॉर्ड क्यों करेगा इंसान? रिकॉर्ड करेगा कोई व्हाट्सएप या ऐसी कोई अपनी फोटो वोटो ऐसी कोई चीज नहीं भेजे। क्योंकि मैं थाने पे देखता हूँ कि जब तक रिश्ते अच्छे होते हैं तब तक बेहतर चलता है। जब कोई चीजें आती है तब फिर बच्चियां आती है थाने पे या कोई आता है कि मेरा सर पहले उससे बातचीत कर दी थी या ऐसा कोई संबंध था जो भी, पर वो अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है साहब। उसके पास मेरा फोटो है, मेरा वीडियो है, मेरे रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो आप इन चीजों से बचें, है ना। आप बेशक आप दोस्त रखिए, अच्छे दोस्त रखना चाहिए। अच्छे दोस्त आपको मदद भी करते हैं, बुरे वक्त में साथ देते हैं। माता पिता के बाद अगर कोई माना जाता है सबसे अच्छा कोई व्यक्ति है इस दुनिया में तो वो दोस्त है। और वो दोस्त उस लायक हो, आप आज आपको ट्रस्ट कर रहे हो आप उस पर, और कल से फिर वो अपना काम निकालने के लिए, और फिर कल आप
मुसीबत में हो तब आपका साथ ना दो। तो इन चीजों को ध्यान रखें आप। सभी लगभग बेसिक मोबाइल सब बंद हो गए। लगभग हर पर्सन आज एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहा है। तो ये जो साइबर सुरक्षा अभियान है ये आप लोगों के लिए नहीं, अभी तो आपसे जितने भी मिलने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके मित्र है, बंधु है, बांधव है, पिता है, दादा है या कोई भी है, सबके लिए है। इतना जरूरी क्यों है आज जो ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम है? अगर पूरा मध्य प्रदेश पुलिस इसके लिए लगा है तो इसके लिए क्यों? आप देखिए आज के सारे वीडियोस पुलिस ऑफिसर्स के भरे हैं, वो सभी अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में आपको बता रहे हैं। मैं आपको मोटी जानकारी देना चाहूंगा। 2022 में लगभग आप देखिए दूसरे ये जो मार्केट में जो पहले एक क्राइम होते थे, चोरी वाले क्राइम या स्नैचिंग वाले क्राइम, ये वाले पहले की तुलना में कम हो गए हैं। कारण आपने सोचा क्यों? कारण क्योंकि मार्केट में जो करेंसी है, जो पहले फिजिकल होता था, मतलब करेंसी पहले हाथ में ज्यादा से ज्यादा रहता, आजकल करेंसी कहाँ रहती है? कहाँ रहती है आजकल करेंसी? डिजिटल हो गई है करेंसी। करेंसी कहाँ आपके पास दिखता है? अभी किसी के पास आज अगर मैं खुद भी मार्केट में जाता हूं तो मुझे 10 रुपए का नोट निकालने में वो हेजिटेशन है ही नहीं। पर्स में तुरंत QR स्कैन किया और 10 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसा नहीं है हमारे पास, फिजिकली पैसा नहीं है। सभी के पास पैसा कहाँ है? डिजिटल हो गया है। जब से ये डिजिटल इंडिया या डिजिटल वर्ल्ड का जो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, पूरा का पूरा पैसा डिजिटल हो गया है। तो जितने भी क्राइम्स थे वो आज चोरी या ये लूट वगैरह ये कम होने के बजाय ये क्राइम जो आपका डिजिटल क्राइम बढ़ा है, ये इसीलिए तो बढ़ा है कि पूरा का पूरा पैसा डिजिटल हो गया है। लगभग सभी के खाते आपके मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं, सभी के, एक नहीं, लगभग सभी के। बच्चों की स्कॉलरशिप से लगाकर किसान निधि या कोई भी नई योजना आती है, जैसे अभी बहन वाली योजना जो अभी चलाई गई थी उसमें से लगभग 1250 रुपए समथिंग आ रहा था, वो भी अकाउंट में आ रहा है। तो सारा पैसा डिजिटल हो गया है। तो क्राइम कहां बढ़ा? डिजिटल क्राइम बढ़ा है। आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा कि 2022 में लगभग 65,000 शिकायतें हुई है, 65,000 FIR हुई। आप ये मानिए कि इतने लोगों के साथ, और ऐसे कई क्राइम हैं, मतलब बच्चे या एक कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता है कि उसकी प्राइवेसी मार्केट में जाए। कुछ ऐसे क्राइम में हम बता नहीं पाते हैं, कई सुसाइड ऐसे ही हो जाते हैं। वो लोग इस तरह से आपको ब्लैकमेल करते हैं, इस तरह से पूरा आपका आभा मंडल बना लेते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। कई दिनों तक बच्चे अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर लेते हैं। फाइनली फिर ऐसा कदम उठाते हैं कि ना चाहते हम देखना ही नहीं चाहते। आए दिन सुसाइड के केस, आए दिन, मतलब ऐसे इस टाइप के मामले होते हैं कि हमें बहुत गिल्ट होती है। ऐप इंस्टॉल करते हैं या सोशल साइट पर अपनी जानकारी देते हैं तो सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ कब पैदा हुए, आपके जो एक फिगर है तय हो जाता है कि आपकी एज ये होगी। आप क्या चॉइस करते हैं, सब जो चाह रहा है वो आप प्रोवाइड करते हैं। आप डांस आपको पसंद है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, पूरा तो पूरा डाटा आपने परोस दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब आपके पास बचा क्या? आप अपनी रोज की, हमारे एक मित्र हैं वो दुबई जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं तो ऐसे पिक्चराइज करते हैं कि मैं इस प्लेन से जा रहा हूं, थाईलैंड वहां गए या दुबई गए, कहीं पर भी हिल स्टेशन गए, वहां जाके लाइव चलाते हैं कि मैं आज यहाँ पर हूं। फिर हमारे पास आके बताते हैं कि सर वो मैं वहां घूमने गया था और हमारे घर चोरी हो गई। इतना डिजिटल डाटा, अरे भाई इतना काहे को सोशल साइट पर आप परोस रहे अपने बारे में? बिल्कुल गलत है ये चीजें। ये वहीं से आता है। उन्होंने अपनी जमा पूंजी अपनी बिटिया की शादी के लिए, अपने बिजनेस के लिए रखा रहती है, और एक लिंक वो क्लिक करते हैं और लाखों रुपए उनका साफ हो जाता है। तो क्या केवल ये अवेयरनेस प्रोग्राम उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए? आप लोग ही तो बताएंगे उनको कि ऐसा नहीं करना है, अननोन लिंक शेयर नहीं करना है, अननोन पर्सन से बात नहीं करता। आपको पता है इंडिया का जो ये आपके पास जितने भी मोबाइल नंबर हैं, किस नंबर से स्टार्ट होता है? आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंडिया की सेल्यूलर कंपनी है। बताएंगे कोई बच्चा? किसी को आइडिया है कि अगर इंडिया का कॉल है, इंडिया से कॉल है,
तो क्या नंबर, अननोन नंबर जो आता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि इंडिया का नंबर है। कैसे पता करेंगे, किसी को आइडिया है? अरे यार बेटा क्यों आइडिया नहीं है? स्टार्ट में सबसे पहले क्या आता है उसमें, अगर इंडिया से कॉल आता है तो 91। ऑब्वियसली अगर आपके पास यदि कॉल्स आ रहे हैं और अगर उस पर आगे 91 लिखा है तो इंडिया के कॉल है। यदि उसके हटके +92 +94 या 422 आया तो वो कॉल तो अटेंड ही नहीं करना है अपने को। अपने परिवार को भी बताना है कि अगर ऐसे नंबर्स आते हैं ये डेफिनेटली साइबर क्राइम या फॉरेन कंट्रीज के नंबर है जो आपके साथ साइबर थ्रेट कर सकते हैं, साइबर क्राइम कर सकते हैं। ये आपको एक पूरा पम्पलेट हम आप सभी लोगों को यहाँ पर देंगे, बंटवाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसको देखिएगा। देखिए किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है या पैसा अकाउंट से डिडक्शन हो जाता है, तुरंत जितनी जल्दी हो एक साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। आप तुरंत उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। तुरंत वो जिस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है उस खाते को बंद कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, आपका पैसा सुरक्षित। लेकिन आपने 10 मिनट 15 मिनट या जितना ज्यादा डिले जाएगा वो पैसा उतनी जल्दी वो साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के अकाउंट में चला जाएगा। फिर कभी भी आपके पास रिटर्न बहुत रियर टू रियर होता है, लेकिन जितनी जल्दी स्विच हुआ कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ या फैमिली वालों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ 1930। और एक साइबर हेल्पलाइन नंबर भी है www.cybercrime.government.in। ये और जो अभी ये जो सिम कार्ड के बारे में बता रहे थे, एक पोर्टल है, आप सभी लोग एक पोर्टल नंबर लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, कैपिटल CEIR। इस पोर्टल पर आप आपका डाटा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो सॉरी टू से जो ये जो मैंने बताया है, ये अगर किसी का मोबाइल मिस हो जाता है, मोबाइल गुम हो जाता है, सिम मिस हो जाती है तो यहाँ जानकारी मिलती है। लेकिन एक वेबसाइट है टॉपकॉप, ये हमारे पास रहती है। आप आइएगा तो आपके सिम कार्ड की भी जानकारी हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। हमारी साइबर ब्रांच हर डिस्ट्रिक्ट में है। किसी को भी कुछ संशय होता है तो थाने पर आने पर हेजिटेशन मत कीजिएगा आप लोग। अब किसी को कोई पूछना हो तो बताइए उधर से। सभी अतिथि भी एक बार तालियां बजाएं संदीप के लिए। और हम लोग आप लोगों के द्वारा साइबर अवेयरनेस, साइबर सुरक्षा अभियान को लेकर आपने जो सबसे अग्रणी भूमिका हमारे डीके शर्मा सर और धर्मेंद्र गुप्ता सर की हुई है। उन्होंने हमें कैंपस प्रोवाइड करवाया है, हॉल प्रोवाइड करवाकर साइबर सुरक्षा अभियान में आप बच्चों ने आप अगर देख रहे हैं कि आजकल युवाओं का ही दौर है, तो अभी हमारे प्रशासन से उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी महोदय योगिता मैडम ने जो भी आपको सुरक्षा के जो नियम बताए हैं तो आप सब उसको नोट करिए। आप घर जाके अपने माता पिता, बच्चों, कॉलोनी में या अपने रिश्तेदार सबको उससे शेयर करिए, ताकि अभी जो नए नए जो फ्रॉड आ रहे हैं, क्योंकि अब तो AI वगैरह बहुत कुछ चालू हो गया है, तो प्रशासन सुरक्षा के नियम बनाता है, उसके पहले ही जो साइबर क्राइम वाले उसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो आप इन सबको ध्यान में रखिए और अगर किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो तो ये आज जो नियम आपको बताए बिल्कुल आप कंठस्थ करिएगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको बेझिझक थाना में और कहीं भी जाके आप किसी से भी आप मिल सकते हैं। मैं आज हमारे कार्यक्रम में पधारे अधीक्षक महोदय, दोनों थाना प्रभारी महोदय, योगिता मैडम, पत्रकार हमारे राघवेंद्र ठाकुर जी, गोपाल जी, आप देख रहे होंगे पत्रिका पिछले 1 महीने से कंटिन्यूस इस अवेयरनेस पे फ्रंट पेज पर रोज उनकी नई नई जानकारी आती है, तो आप उसको भी ग्रहण करिएगा। मैं किराना व्यापारी संघ से पधारे हमारे नामदेव जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। हमारे गुरुजी जो कि पिछले 50 वर्षों से नागदा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं भी सन 1979-80 से उन्हीं के बेस से निकला हूँ, तो मैं हमारे गुरुजी डीके शर्मा जी को भी प्रणाम करता हूँ और शेषशाही कॉलेज के पूरे स्टाफ को, पूरे बच्चों को और गुप्ता जी का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने हमें ये जगह दी। आगे भी हम आपका सहयोग लेते रहेंगे। धन्यवाद।